ओम नमः शिवाय साधकों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल वशीकरण के अचूक उपाय पर। साधकों, आज मैं पंडित एस के शास्त्री हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार आप अपने रूठे प्रेमी या प्रेमिका को मना सकते हैं, या किस प्रकार से आप सामने वाले इंसान का वशीकरण करके अपने जीवन में उसे किस प्रकार से अपना सकते हैं। साधकों, विधि शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल वशीकरण के अचूक उपाय को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, स्क्रीन पर दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से आपके लिए वशीकरण की विधि लेकर आऊँ उसकी आपको जानकारी मिल सके। इसी के साथ साधकों, अनेक प्रयास के बाद भी आपको किसी समस्या से समाधान नहीं मिला है। समस्या जैसे पति पत्नी में अनबन, प्रेमी प्रेमिका का रूठना, रूठे हुए प्रेमी को वापस पाना, या बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगना, कारोबार में नुकसान होना, या आदि अनेक समस्या जिनका आपको अनेक प्रयास के बाद भी कोई समाधान नहीं मिला है, तो स्क्रीन पर हमारे संपर्क सूत्र दिए हैं, उनके माध्यम से आप हमें संपर्क करके अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। साथ ही साधकों, हम जो आपको विधि बताते हैं वह ज्योतिष विद्या से ज्ञात विधि है, अतः इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। विधि को जिस प्रकार से बताया जाता है उसी प्रकार अपने जीवन में इसे अपनाएं। और साधकों, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं बता देता हूं कि कमेंट सेक्शन में जो भी नंबर दिए हैं वह सारे फ्रॉड नंबर हैं। हमारे आश्रम के संपर्क सूत्र सिर्फ आपको हमारी वीडियो के स्क्रीन पर मिलेंगे, उन पर आप हमसे संपर्क करके अपनी हर समस्या का परामर्श ले। नमस्कार मित्रों, सर्वप्रथम हम विधि के बारे में जान लेते हैं। तो मित्रों, आज की जो वशीकरण विधि है वह सिर्फ हमारी माता एवं बहनों के लिए है। अगर मेरी माता एवं बहनों से ये निवेदन है कि अगर आप अपने पति या रूठे प्रेमी को वश में करना चाहते हैं, या आप अपने रूठे प्रेमी को मनाना चाहते हैं, या आप अपने पति के साथ जो आपका वैवाहिक जीवन है उसे खुशहाल बनाना चाहते हैं, जिसमें आपको अगर आपके जीवन में, अगर आपके शादीशुदा लाइफ में आपको कोई भी समस्या आ रही हो जिनका आपको अनेक उपाय के बाद भी कोई समाधान नहीं मिला हो, जैसे आपका पति है जो आपकी बात नहीं मानता हो, या आपके पति पत्नी के पवित्र रिश्ते में आपको कोई रुकावट आ रही हो, या आपका रूठा प्रेमी है वह आपसे बिछड़ गया हो, या आपका रूठा प्रेमी है वह आपको अपने जीवन में वापस अपनाना नहीं चाहता हो, तो आज इस वशीकरण विधि के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आप अपने रूठे प्रेमी या पति को वश में कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम माताएं बहनों से निवेदन है कि अपने कठिन दिनों में इस विधि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। मांस मदिरों का सेवन करके विधि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। आपको करना क्या है कि सर्वप्रथम आपको अपने पति या प्रेमी का इस वशीकरण विधि में इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा लेना है। मैंने रुमाल ले रखा है, इस रुमाल की जगह आप अपने पति या प्रेमी का कोई भी इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा ले सकते हैं। अब अपन विधि का समय जान लेते हैं। तो माताएं बहनों, यह विधि आपको मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, इन 3 दिनों में आप प्रातः 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे के बीच में आप इस विधि का प्रयोग अपने जीवन में करेंगे, और आप अपने पति या प्रेमी को वश में इस समय अनुसार ही करेंगे। आपको करना क्या है कि सर्वप्रथम आपको सामग्री के रूप में आपको अपने पति या प्रेमी का एक वस्त्र लेना है। वस्त्र आप जो लेंगे वह आपके पति या प्रेमी का इस्तेमाल किया हुआ होना चाहिए। या आपको इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप इस वशीकरण विधि में जो भी वस्त्र प्रयोग करेंगे, या इस वशीकरण विधि में जो भी वस्त्र आप उपयोग में लेंगे, वह वस्त्र आपका प्रेमी या पति का इस्तेमाल किया हुआ होना चाहिए। आपको ऐसा कोई भी वस्त्र नहीं लेना है जो आप अपने घर में रखते हो। आपको यह वस्त्र, वही वस्त्र लेना है इस विधि में जिसका आपके पति या प्रेमी ने इस्तेमाल किया हो। आपको यह वस्त्र लेना है। अब आपको करना क्या है कि यह विधि आपको एकांत में बैठकर करनी है। आसन लगाकर इस विधि का प्रयोग करना है। विधि का प्रयोग करते समय आपका मुख जो है वह पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यह विधि आप किस प्रकार करेंगे। कि हमारे द्वारा जो भी विधि आपको बताई जाती है वह तंत्र साधना से ज्ञात विधि है। इसमें गलती की माताएं बहनों कोई भी गुंजाइश नहीं है। अतः जिस प्रकार हम आपको विधि को बता रहे हैं उसी प्रकार से आप अपने जीवन में अपनाएं। आपको करना क्या है कि सर्वप्रथम आपको एक अपने पति या प्रेमी का इस्तेमाल किया हुआ वस्त्र लेना है। अब आपको सर्वप्रथम अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने इष्ट देव से यह प्रार्थना करनी है कि हे इष्ट देव, जिसके लिए भी मैं यह वशीकरण विधि अपनाने जा रही हूँ, अगर आप अपने पति का वशीकरण कर रहे हैं तो आप अपने पति का नाम लेंगे। अगर आप अपने प्रेमी का वशीकरण कर रहे हैं तो आप अपने प्रेमी का नाम लेंगे। नाम लेकर यह प्रार्थना करेंगी कि अगर मैं अपने पति का नाम, जैसे आप मान लो कि आपके पति का नाम राहुल हो, तो आप जैसे मान लो कि माता रानी से अरदास करेंगे कि हे माता रानी, जिसके लिए भी मैं यह वशीकरण विधि अपना रही हूँ वह मेरी पूर्ण हो।
और इस वशीकरण विधि के माध्यम से मैं जिसका भी वशीकरण कर रही हूँ वह मेरे जीवन में खुशहाल तरीके से लौटे और हमारे इस दुखी जीवन को आप खुशहाल बनाएं। ये आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के पश्चात आपने जो यह वस्त्र लिया है, अगर आप अपने पति का वशीकरण कर रहे हैं तो पति का इस्तेमाल किया हुआ वस्त्र लेंगे, अगर आप अपने प्रेमी का वशीकरण कर रहे हैं तो प्रेमी का इस्तेमाल किया हुआ वस्त्र लेंगे। अब आपको क्या करना है कि आपको इस वस्त्र को अपने सीधे हाथ की हथेली में रखना है और ऐसे मुट्ठी बंद करके आपको इसे अब अभिमंत्रित करना है। तो अभिमंत्रित करने के लिए ऋषि मुनियों द्वारा ज्ञात वशीकरण मंत्र जो मैं आपको बता देता हूँ, इस मंत्र का आपको जाप करना है। जाप किस प्रकार से करना है कि आपको यह मुट्ठी ऐसे बंद करके इस मंत्र का 311 बार जाप करना है। मंत्र स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा। मंत्र है ओम क्लाम क्लीम नाम। नाम की जगह अगर माताएं बहनों अपने पति का वशीकरण कर रही है तो अपने पति का नाम लेंगे, और अगर आप अपने प्रेमी का वशीकरण कर रहे हैं तो अपने प्रेमी का नाम लेंगे। नाम वशीभूतम नमामि। मंत्र मैं फिर बता देता हूँ मित्रों। मंत्र है ओम क्लाम क्लीम नाम वशीभूतम नमामि। इस मंत्र का आपको 311 बार जाप करना है। मंत्र मैं फिर बता देता हूँ, आप एक कागज और पेन के द्वारा नोट कर सकते हैं। मंत्र है ओम क्लाम क्लीम नाम वशीभूतम नमामि। नाम की जगह आपको अपने पति या प्रेमी का नाम लेना है। नाम की जगह आपको अपने पति या प्रेमी का नाम लेना है। इस मंत्र का आपको 311 बार जाप करना है। 11 बार जाप करने के पश्चात 311 बार जाप करने के पश्चात आपकी यह विधि अभिमंत्रित होती है। विधि अभिमंत्रित होने के पश्चात आपको यह कपड़ा अपनी अलमारी या आप जहाँ पर भी वस्त्र को रखते हो वहाँ पर इसको छिपा कर रख देना है। आपको अपने घर के मंदिर में जाकर यह प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, जिसके लिए भी मैंने यह वशीकरण विधि अपने जीवन में अपनाई है वह मेरे पूर्ण रूप से वश में हो। यह प्रार्थना करने के पश्चात आपको यह वस्त्र अपनी अलमारी में छिपाकर रख देना है। विमंत्रित होने के पश्चात मात्र और मात्र 3 दिनों में आपका जो रूठा प्रेमी है या आपका जो पति है जो आपकी बात नहीं मान रहा है, वह आपको अपने प्यार का खुद इजहार करेगा, अपने जीवन में वापस अपनाएगा। यह विधि करने के मात्र और मात्र 3 दिन में आपको अपनी हर समस्या से समाधान मिल जाएगा। या आप जिसका भी वशीकरण कर रहे हैं वह आपके पूर्ण रूप से वश में होगा। माताएं बहनों, अगर आपको इस विधि में कोई परेशानी होती हो या किसी परेशानी के कारण आप इस विधि को नहीं कर पाते हो या आपसे कोई गलती या चूक हो जाती हो, आपको कोई अन्य समस्या का समाधान करवाना, अनेक उपाय के बाद भी आपको कोई समाधान नहीं मिला हो, तो स्क्रीन पर हमारे संपर्क सूत्र दिए हैं, उनके माध्यम से आप हमें संपर्क करके अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। जय माता दी की माताएं बहनों, जय माता दी।